कंडीशन की स्टडी करने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप की स्टडी की। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के स्टडी की हमने, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर। जब सेम एटम होगा और कॉम्बिनेशन करेंगे, सेम एटम का कॉम्बिनेशन हमेशा आपको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके देगा, और डिफरेंट एटम का जब कॉम्बिनेशन होगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उस कंपाउंड का नाम कोवेलेंट कंपाउंड। आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड, और कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड जो भी होते हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक कंपाउंड से उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तरफ लिखेंगे हम आयोनिक कंपाउंड और दूसरी तरफ उसी प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे हम कोवेलेंट कंपाउंड से। कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब इनमें जब आप प्रॉपर्टी की स्टडी करोगे तो पहली प्रॉपर्टी आयोनिक बॉन्ड में क्या था, दे आर सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड भी होते हैं, मेनली लिक्विड और गैसियस इन फिजिकल स्टेट। कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड होते हैं या गैसियस फिजिकल स्टेट में होते हैं। ये सॉलिड आपको रेयर केस में मिलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या थे, आया। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लोअर, क्योंकि ये लिक्विड फेस में होंगे या गैस फेस में तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। जितना आयोनिक बॉन्ड में आपने स्ट्रॉन्गर था, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वो है। नंबर 3, ये कहाँ सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड वाटर इनसोल्यूबल है। कोवेलेंट कंपाउंड वाटर इनसोल्यूबल है और आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल है। ये इलेक्ट्रिसिटी के डेड कंडक्टर थे सॉलिड स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर थे, इसलिए हमने इनको क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइट। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होंगे, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल केस भी है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, डायमंड में जाओगे तो बेड कंडक्टर होगा। तो इनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमेशा ही बेड कंडक्टर है। कुछ कोवेलेंट बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड हैप्पी बर्थडे के दिन से ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम नोट करेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर आपने लिखा कि ये वाटर सोल्यूबल है आयोनिक कंपाउंड और ये वाटर में इनसोल्यूबल है, तो फिर ये सोल्यूबल किस में है, तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इनसोल्यूबल है। आयोनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसोल्यूबल होता है और ये कोवेलेंट कंपाउंड सोल्यूबल होंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नेचर सेम होना चाहिए सोल्यूबिलिटी के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर और कोवेलेंट कंपाउंड का नेचर सेम होता है, इसलिए उनकी सोल्यूबिलिटी
हायर होती है। इस दोनों के डिफरेंस को पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम तीसरे टाइप का जो बॉन्ड है उसकी स्टडी करते हैं। डिफरेंट एटम जब कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर उनके वैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। एक एग्जांपल समझते हैं और उसके बेस पर फिर हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे और एग्जांपल भी ऐसा ही लेते हैं जिससे हमारे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन एक नाइट्रोजन एटम से करते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। किस तरह होता है? अमोनिया का जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 5। ये वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन। इनका डायग्राम क्या होगा? हम वैलेंसी सेल का डायग्राम बनाएंगे क्योंकि वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो इसका डायग्राम क्या होगा? 2s2 2p3। ये वैलेंसी सेल का डायग्राम नाइट्रोजन के, यही कॉम्बिनेशन करेगा बट किससे रिएक्ट होगा? हाइड्रोजन एटम से। हाइड्रोजन एटम की स्टोरी आपको पता, वो इंटरनेशनल है, उसके पास तो केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी s ऑर्बिटल में। ये है उसका डायग्राम, ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन का डायग्राम s ऑर्बिटल। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये s ऑर्बिटल और ये नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल। पता है आपको इलेक्ट्रॉन 3 है तो तीनों अनपेयर रहेंगे, 1 2 3। ये नाइट्रोजन का वैलेंसी सेल है। अब आप देखोगे कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या है? उसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है एटम, मींस उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अपडेट कंप्लीट करने के। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से गेन करेगा, हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन कर जाएगा। अब हाइड्रोजन कहाँ आएगा? यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। अब मैंने स्फेरिकल इंसेट क्यों बनाया? क्योंकि s ऑर्बिटल तो ऐसा होता है स्फेरिकल इंसेट, तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ आकर के इससे मैच हो जाएगा। ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा हाइड्रोजन, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और ये हो गए 3। अब ये ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो पेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये रूल है। क्यों? कि रूल ये है 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं और इसके अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी दूसरे ऑर्बिटल से मिक्सिंग कर पाएगा? नहीं। इसलिए जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं वही वैलेंसी सेल के बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, तो ये जाकर के किसी से मैचिंग कर सकता, तो इसने यहाँ मैचिंग कर ली, यहाँ मैचिंग कर ली, यहाँ मैचिंग कर ली। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने समझाने का मतलब ये है कि पेयर्ड ऑर्बिटल कैन नॉट इन्वॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी पेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा। अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल है वही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो अमोनिया का डायग्राम ऐसे बन गया, ये नाइट्रोजन, अब 3 हाइड्रोजन उससे अटैच है, एक ऐसे है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड, सिंगल लाइन मतलब बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसमें नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। ये दूसरा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। ये तीसरा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का। और जो ऑर्बिटल जो
मटेरियल जो एटम जिनके अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन जो करेगा वो बॉन्ड पेयर, ये तीनों 1 2 3 इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया इसलिए ये बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो 2 4 6, ठीक है। अब ये भी 2 वैलेंसी सेल में प्रेजेंट है, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? अरे 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें है 2, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये वैलेंसी सेल में तो है। अरे ये वैलेंसी सेल का ऑर्बिटल है, वैलेंसी सेल में प्रेजेंट है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ऐसे बॉन्ड पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। समझ में आ गई बात? ऐसा ऑर्बिटल या ऐसा इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो बट वैलेंसी सेल में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं लोन पेयर। और वैलेंसी सेल के वो ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो, उनको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर। ध्यान रखिए डेफिनेशन। तो ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऐसे डिजाइन बना दिया उसकी। ये अमोनिया का लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब वैलेंसी सेल में प्रेजेंट वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना। तो हम पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं एक वाटर का डायग्राम भी समझाऊंगा आपको जिसमें ऑक्सीजन होगा, फिर उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर आएंगे, फिर उसकी बात समझेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है, पहले इतना नोट करिए, इसके बाद आगे चलते हैं कि उसमें लोन पेयर के बारे में हमें स्टडी हो। तो सेकंड नंबर का मॉलिक्यूल है, दुनिया इसको पहचानती है, ठीक है, वाटर। बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, और इसमें ऑक्सीजन एटम इसका सेंट्रल एटम। ये ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन? 8 फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 6। ये है वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल का डायग्राम बनाएंगे। 2s2 2p4, ये बना 2s2, ये 2s2 पेयर्ड, p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। डायग्राम डिजाइन करना आप जानते हो, 1 2 3। हुंस मल्टीपल लॉ से इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज आएंगे और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। ये ऑक्सीजन का वैलेंसी सेल सेकंड ऑर्बिट है, ध्यान रखिए, और सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता। सेकंड ऑर्बिट में कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं आता। फर्स्ट ऑर्बिट में कौन होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में होता है 1s2। तो सेकंड ऑर्बिट में कौन होता है? 2s2 2p6। थर्ड ऑर्बिट में कौन होता है? 3s2 3p6 3d10। फोर्थ सेल में कौन होता है? 4s2 4p6 4d10 4f4p। बात समझ में आई? पुरानी कहानी है, याद होगा सबको। तो यहाँ समझाने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास जो उसका वैलेंसी सेल है उसमें डी ऑर्बिटल अब्सेंट है। अब केवल इसके पास 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, क्योंकि आपको समझाया है अनपेयर्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जो पेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? अरे ऑक्सीजन से केवल 2 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही 2 इलेक्ट्रॉन। ये बने, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसमें 1 ऑक्सीजन का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना अटैच हुआ है? 2। ये 1 इधर रहेगा और 1
इथेन है। 2 हाइड्रोजन लग गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। और ये ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। ये वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर है। अब ये इन्वॉल्व हुए क्या बॉन्ड फॉर्मेशन में? इनसे कोई आकर के मैच हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेयर्ड ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और इनमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे भी ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होना था, इसलिए ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं लोन पेयर। ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर, बट अमोनिया कंटेन 1 लोन पेयर। चलिए, इसके लोन पेयर कहाँ है? ये एक इधर, एक इधर। तो वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। क्लियर? डायग्राम बना लीजिए। कहानी यहाँ खत्म हुई। अब हम इसके बाद एक ऐसे मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे जिनमें ये इलेक्ट्रॉन आगे भी जा सकते हैं। 5 ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के बाद फिर सीधे आएंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। नोट करिए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से समझ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में एडजस्टमेंट, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है? और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोवेलेंट तो है, बट कोऑर्डिनेशन के थ्रू कोवेलेंट। ठीक है? इसमें एक एलिमेंट, जैसे किसी एलिमेंट का नाम ए, कोई मॉलिक्यूल है, उसके पास अपना लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर को किसी दूसरे मॉलिक्यूल या एटम्स को लोन पेयर डोनेट करेगा। ये बी कोई एटम्स है, स्पीशीज है, या मॉलिक्यूल है, कोई भी हो सकता है। ये भी कोई एटम्स है, मॉलिक्यूल है, या आयन्स है, बट इसके पास लोन पेयर है। ये इसके पास क्या है? लोन पेयर एक्स्ट्रा। वो अपने लोन पेयर को दूसरे एटम को शिफ्ट करे। बस इसी बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, और उसको इसी तरह एरो से रिप्रेजेंट कर। जो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का गेनर होगा उसके साइड एरो होगा। ये गेनर है, गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है। बस इसी बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कैसे ये फॉर्मेशन होता है, किन कंपाउंड के अंदर ये होता है, समझेंगे। जैसे अभी आपने समझा अमोनिया का डायग्राम, ये NH3। अब चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NH3, तब भी इसके पास लोन पेयर है, दिखे ना दिखे बट लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है? अमोनिया की रिएक्शन हमने किससे की? HCl से। ये सिंपल सी रिएक्शन, अमोनिया रिएक्ट विथ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो ये अमोनिया का लोन पेयर। पहले इस हाइड्रोजन की स्टोरी सुने, इसके साथ क्लोरीन ने क्या किया। ये डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है, तो डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन तो उधर शिफ्ट होंगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, क्योंकि डिफरेंट एटम का जो मॉलिक्यूल है वो तो पोलर नेचर का हो जाता है, उसमें पोलरिटी कैरेक्टर होता है। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ने पार्टनरशिप की थी कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, मतलब उसके पास न्यूक्लियर चार्ज हायर है, और हाइड्रोजन तो आप जानते हो इंटरनेशनल, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो उसके पास है ही नहीं। तो ये जब पार्टनरशिप करता कोवेलेंट बॉन्ड की, तो
इनका एग्रीमेंट क्या था कि हम इलेक्ट्रॉन को सेंटर में रखेंगे। यही एग्रीमेंट था फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन और क्लोरीन का, कि हम इलेक्ट्रॉन को सेंटर में अरेंज करेंगे और दोनों का जो अधिकार है वो दोनों का रहेगा। क्लोरीन ने पहले हाँ कर दी हाइड्रोजन से, बोले ठीक है बाद में देखेंगे। पहले पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर थी, बाद में उसने धोखा कर दिया और पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड दिए। तो HCl में क्या होता है, क्लोरीन, HCl का क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव होता है, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होता, कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यार। ये पार्शियली क्या हो गया, पॉजिटिव। अरे इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया, हाइड्रोजन हो गया स्लाइटली पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो स्पीशीज होती है केमिस्ट्री में, उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। अब ये क्या करेगा, इस क्लोरीन से बदला लेगा, बदला पिक्चर बनेगी फिर उस पर। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने धोखे से अपनी तरफ लिया क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज हायर है, तो वो तो ऐसा करेगा। इसको धोखा बोलो चाहे कुछ भी बोलो, हाइड्रोजन की गलती है, गया ही क्यों उसके पास, चलिए चला गया क्योंकि उसको ये लालच था कि पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखेगी क्लोरीन और दोनों की जिंदगी बेहतर तरीके से चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया स्लाइटली क्लोरीन के साइड, यहाँ पोलर नेचर हो गया, क्लोरीन हुई स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन हो गया स्लाइटली पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन इस इंतजार में था कि क्लोरीन से बदला लिया जाए, ठीक, और पॉजिटिव नेचर का है तो पॉजिटिव तो मोर रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबिलिटी होती है उनके पास। इसके साथ आपने बाय मिस्टेक गलती से अमोनिया की रिएक्शन कर दी, तो हाइड्रोजन को अपना बदला लेने का मौका मिल गया। हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, अब जब वो अमोनिया को देखेगा तो उसको अमोनिया के लोन पेयर नजर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है इस पर, एक ये और एक ये। जैसे ही आपने अमोनिया से रिएक्शन की HCl की, तो इस हाइड्रोजन को अपना बदला लेने का टाइम मिल गया। इसने इलेक्ट्रॉन इधर खींचे थे, अब ये क्या करेगी, अमोनिया को देखते ही ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर को देखेगा, बोल अरे 2 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन ने क्या किया, अपने साथ अपने को तकलीफ दी थी, अपने साथ फ्रॉड किया, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो उसकी साइड गया था उसको बोलेगा रख ले पूरे इलेक्ट्रॉन, मैं यहां से चला। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को छोड़ेगा, ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली क्लोरीन को डोनेट करके चलेगा तो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में चलेगा, प्रोटॉन जिसको आप बोलते हो, ये इधर आया, आ गया प्रोटॉन इधर। अब ये हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन आया है, अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे करके आया, वो सिचुएशन क्या हो गई, क्लोरीन तो कंप्लीटली नेगेटिव हो गई, हाइड्रोजन कंप्लीटली पॉजिटिव हो गया और प्रोटॉन के फॉर्म में वो इधर आया क्योंकि उसकी निगाहें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर पे थी। अब अमोनिया भी यही चाहती थी कि HCl के अंदर झगड़े हो, हाइड्रोजन छोड़ करके मेरी तरफ आए, और उधर से निकल के इधर। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसकी रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो तो सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, सारे क्या उसके पास था क्या, एक ही तो इलेक्ट्रॉन था वो छोड़ करके आया, तो इधर उसकी रिक्वायरमेंट अब 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन की अमोनिया के पास कोई जगह नहीं है, बट उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करेगा और डायग्राम को चेंज कर देगा ऐसे। ये 3 हाइड्रोजन तो पहले से थे, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देगा, ये कर दिया, और हाइड्रोजन को अपने पास रख लेगा। ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रन, 4 कॉर्नर बन गए, सो टेट्राहेड्रन। बताओ ये कौन से टाइप का बॉन्ड है, इसी का नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है।
जिसमें कोई एक एटम जिसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपना लोन पेयर शिफ्ट करे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। इसी बॉन्ड का नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड थ्रू एरो। एरो के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके साइड टेल होगी वो डोनर होगा, जिसके साइड एरो होगा वो गेनर होगा। ये हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मिल गए, उसने लोन पेयर ले लिया नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन अब इस नाइट्रोजन के पास रुक गया क्योंकि इससे बॉन्डिंग हो गई। इसी बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अमोनिया किसमें कन्वर्ट हुई ये देखते हैं। अमोनिया की सिचुएशन देखें, इलेक्ट्रॉन देखो अमोनिया के। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन लेकर के आया था, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन 10 थे पहले, बिफोर टाइम। प्रोटॉन देखो, नाइट्रोजन के पास प्रोटॉन 7, हाइड्रोजन भी तो 3, न्यूक्लियस भी तो लेके आया था, हाइड्रोजन तो 3, 10 प्रोटॉन। मतलब ये क्या है, अरे ये तो बैलेंस है, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन अमोनिया में। उधर चलते हैं, अमोनियम आयन का क्या हुआ। ये हाइड्रोजन इधर से इधर तो आया था विदाउट इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन तो खुद है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज तो लेकर के आया ना। एक हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, उसको वो लेकर के आया। चलिए लाइट गई हुई है, समझते चलिए। ये इधर आया प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन विदाउट इलेक्ट्रॉन था, बट प्रोटॉन एक न्यूक्लियर चार्ज तो था। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस अमोनियम आयन के अंदर, ये जो अमोनियम आयन है, इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अमोनिया के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पहले 10 थे, तो अभी भी तो 10 है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां आया, ये 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन देखो कितने हुए, अरे प्रोटॉन पहले 10 थे, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन तो लेके आया ना, प्रोटॉन 11। मींस यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। और इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, ये तो इसका डायग्राम है, NH4 ऐसा बनेगा डिटेल, बट शॉर्ट टर्म में क्या लिखेंगे, NH4 प्लस आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका है। ध्यान से समझिए फिर से, अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन, न्यूट्रल थी वो, बट अमोनियम आयन में जब हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट होता है और अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है, तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कि ये हाइड्रोजन एक प्रोटॉन लेकर के आया था विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं, प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ये अमोनियम आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट, क्या हाइड्रोजन का बदला पूरा हो गया, नहीं। ये हाइड्रोजन इधर आया था, ऐसा समझ करके मैं क्लोरीन से अपना बदला लूंगा, क्लोरीन ने उसको बेवकूफ बनाया है, कोई बदला नहीं ले पाया वो, इसको क्लोरीन ने ही इधर शिफ्ट किया था। क्यों कि अगर ये इधर जाएगा तो क्लोरीन कंप्लीटली नेगेटिव होगी, और ये हाइड्रोजन इधर आएगा तो अमोनियम आयन कंप्लीटली पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, और फिर क्लोरीन आयन अमोनियम आयन पे फिर से सेटिंग लगाएगा। देखिए अमोनियम आयन कैसा हो चुका है, अमोनियम आयन पॉजिटिव हो चुका है, और क्लोराइड आयन कंप्लीटली क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव क्लोराइड आयन और अमोनियम पॉजिटिव आयन, दोनों का अट्रैक्शन फोर्स फिर से इंक्रीज होगा और दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, NH4Cl। बताओ NH4Cl में कौन सा बॉन्ड है, NH4Cl में आयोनिक बॉन्ड है। NH4Cl में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का बॉन्ड तो आयोनिक होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन फिर से बेवकूफ बना, क्यों कि हाइड्रोजन को इसने इधर शिफ्ट इसीलिए किया था कि ये अमोनिया के लोन पेयर को गेन करे और एक पॉजिटिव आयन को कन्वर्ट करे, ताकि क्लोरीन नेगेटिव होकर के उससे सेटिंग कर सके। हाइड्रोजन तो पहले भी बेवकूफ बना था, बाद में भी बेवकूफ बना, उसका कोई रोल नहीं, बट
हमें यह समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड? जिसमें कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने एक्स्ट्रा लोन पेयर को किसी दूसरे एटम या ग्रुप को ट्रांसफर करे, और इस तरह के कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऐसे हजारों मॉलिक्यूल है जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमने केवल अभी एक एग्जांपल से समझा है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सिलेबस में आता रहेगा, मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अभी आप इसको नोट करिए कि अमोनियम क्लोराइड में, अब देखिए ध्यान से, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्लोरीन इसमें नेगेटिव, अमोनियम इसमें पॉजिटिव। अमोनियम क्लोराइड में तीनों टाइप के बॉन्ड है। अमोनिया, अरे अमोनिया का हैप्पी बर्थडे कोवेलेंट बॉन्ड से हुआ था। अरे अमोनिया का हैप्पी बर्थडे तो कोवेलेंट बॉन्ड से हुआ था ना सबसे फर्स्ट। आज यही तो आपको समझाया कि अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है बट डिफरेंट एटम का। फिर उसने HCl से रिएक्शन की और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन किया जो पॉजिटिव बना। फिर उसने क्लोराइड आयन से रिएक्शन की, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का जो कोवेलेंट बॉन्ड, अमोनिया का कोवेलेंट बॉन्ड था, बट अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन का पॉजिटिव नेगेटिव का आयोनिक बॉन्ड, और अमोनिया से अमोनियम आयन का जो फॉर्मेशन हुआ वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू हुआ। इसका मतलब NH4Cl में तीनों टाइप के बॉन्ड, कौन कौन से? आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तीनों ही टाइप के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। इसी स्टोरी को सुनाने समझाने के लिए आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई है। अब आप इसको नोट करिए और समझ में आपको आ गया।